जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि वे कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इससे पहले एक हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध दोस्तों वे एक ऐसा गुण होता है जो धारा के प्रवाह में अवरोध डालता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते थे। और यही कारण होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वो ऑपरेट होते हो तो हीट होते हैं, तो हीट होने का भी जो कारण है दोस्तों वो भी प्रतिरोध ही है, यानी प्रतिरोध के कारण ही वो गर्म होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, यानी क्या चीज़ हो ताकि रेजिस्टेंस कम हो, क्या किया जाए ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जाए, क्या करें ताकि रेजिस्टेंस बढ़ सके। तो आइए दोस्तों, पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। पहला नंबर तो बात आती है लंबाई की। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेंथ की बात जब आती है, लेंथ की जब बात आती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या बिहेव होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर किसी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक मैं बढ़ाता जाऊंगा, प्रतिरोध का मान उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लीजिए कोई तार है जो 5 मीटर का है, तो अगर मान लेता हूँ उसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो अगर इसकी लेंथ में बढ़ा के अगर मैं 10 कर दूंगा, 10 मीटर, तो ये जो प्रतिरोध है ये घटेगा नहीं, फिर ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होता है। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर कोई लाइन है, अगर इसमें मैं 5 लोगों को खड़ा कर दिया, तो अगर इस लाइन को मैं बढ़ाऊंगा तो ये जो यहाँ पर लोगों के खड़े होने की जो संख्या है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अर्थात अगर तार की लेंथ, यानी तार का लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम, और जैसे तार का लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ जाने वाला है। तो ये बात हुई। दूसरी बात दोस्तों, ये जो एरिया होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया की मैं बात करूं, तो ये जो एरिया की बात करूं, एरिया पे कैसा इसका बिहेव होता है, तो एरिया के डायरेक्टली यूनिवर्सल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो प्रतिरोध होता है ये एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एरिया बढ़ेगा किसी चीज़ का तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अर्थात मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई तार जितना ज़्यादा मोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना कम होगा, और कोई तार जितना ज़्यादा पतला होगा प्रतिरोध का मान उतना ज़्यादा अधिक होगा। जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, तो अगर प्रतिरोध का मान कम है दोस्तों, प्रतिरोध का मान अगर कम है तो इसका मतलब है कि धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी से होगा। अगर प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है इसका मतलब है कि धारा का प्रवाह धीमे होगा, या फिर कह सकते हैं बहुत अगर पतला, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पतला तार है तो उसमें कम धारा जाएगी और मोटे तारों में धारा अधिक जाएगी। ये एग्जांपल की मैं बात करूं, जो आप लोग ट्यूबवेल से खेतों में पानी देते हैं तो आप देखते होंगे जो मोटी पाइप होती है, मोटी पाइप में पानी की संख्या अधिक जाती है, जबकि जो पतली पाइप होती है उसमें पानियों की संख्या कम होती है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पलों के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। अगला दोस्तों तो एरिया की बात हो गई कि एरिया के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो उसको घटना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है ताप पर। तो यहाँ पे टेम्परेचर पर भी मैं बात कर लूँ तो ये ध्यान देना है कि टेम्परेचर के भी यूनिवर्सल होता है। ये टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर दोस्तों मैं बढ़ाऊँगा तो जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो घटेगा, अर्थात ये जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के यूनिवर्सल होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा हाई करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और मैं टेम्परेचर लो करूँगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये बात याद रखनी। जैसे अगर मैं चालक तार की बात करूँ, यानी
कंडक्टर की मैं बात करूँगा तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस की संख्या कम होती है, लेकिन अगर इसको मैं हीट कर दूं यानी गर्माहट ज़्यादा दे दूं तो इसके रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर मैं यहीं पे बात करूं जो आचालक होते हैं, आचालक, तो इनमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अगर मैं इसमें मतलब हीट ज़्यादा कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये बात हुई। और जो लास्ट नंबर आता है दोस्तों वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, पदार्थ की यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे भी निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ की प्रकृति का मतलब यह होता है कि पदार्थ जितना हाई क्वालिटी का होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जो मटेरियल होगा जितना लो क्वालिटी का होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हाई होगा। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं तो कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम। तो जो कॉपर होता है वो एल्यूमिनियम की तुलना में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए कॉपर में रेजिस्टेंस का मान कम होता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी कि जो रेजिस्टेंस होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।